जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे जीएसटी 2.0। तो इससे पहले हम 2 मिनट बात करते हैं जीएसटी जो फर्स्ट था हमारा उसके बारे में। तो जीएसटी परिषद की पहली बैठक 1 जुलाई 2017 को हुई। उसमें लागू किया जीएसटी संरचना में 4 कर स्लैब। पहले कितने कर स्लैब थे? 4। वो 5%, 12%, 18% और 40%। ठीक है, पहले 4 कर स्लैब थे। अब कितने कर स्लैब हैं? अब इन्होंने घटा के कर दिए 2 कर स्लैब, 5% और 18%। 1 जुलाई 2017 को लागू वर्तमान जीएसटी संरचना में 4 क्लैब शामिल हैं। ठीक है, और जो हमारी 2.0 की बैठक हुई है वो जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक थी। ठीक है, 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की हमारा 22 सितंबर 2025 से हमारा जीएसटी 2.0 लागू कर दिया गया है। अब इसे हम बात करते हैं इसके मुख्य उद्देश्य की। मुख्य उद्देश्य क्या है? आम लोगों पर कर बोझ कम करना। ठीक है, जो हमारे आम लोग हैं उन पे कर का बोझ कम करना। जहाँ पहले 4 स्लैब थे वहाँ अब 2 स्लैब कर दिए गए हैं। दूसरी बात करते हैं हम कर संरचना को सरल बनाना। जो हमारा कर संरचना थी पहले उसको थोड़ा सा सरल बना दिया गया है। टैक्स चोरी होता है उस पर रोक। ये हमारे 3 प्रमुख उद्देश्य हैं जीएसटी 2.0 लेके आने के। अब इन्हें देखते हैं हम प्रमुख बदलाव कौन से हैं। प्रमुख बदलाव हैं 4 स्लैब को सरल कर 2 स्लैब में मतलब कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। 5% और 18%। पहले 4 कर स्लैब कौन से थे? 5%, 18%, 28%। ठीक है, और 12%। ये पहले 4 कर स्लैब थे। अब इनकी जगह 2 कर स्लैब बनाए हैं और कुछ चुनिंदा वस्तुएं हैं उन पर 40% विशेष दर बना दिया। फिक्स डिपॉजिट कर दिया 40% की विशेष दर। कुछ चुनिंदा वस्तुएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दैनिक उपयोग की वस्तुएं। हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू आदि पर जीएसटी 18%, 12% से घटाकर 5% कर दिया है। जो हमारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी जैसे एयर ऑयल होगा, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, उन पर पहले कितना कर था? 18% और 12%। अब उससे घटा के 5% कर दिया है। अब उसके बाद देखते हैं खाद्य पदार्थ। जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं जैसे नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल आदि पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कुछ जीवन रक्षक दवाएं हैं उन पर जीएसटी 0 कर दिया है। जैसे कैंसर, दुर्लभ बीमारी और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के उपचार में प्रयुक्त 3 जन रक्षक दवाओं को 5% से घटाकर 0 कर दिया। प्रयुक्त 3 दवाएं हैं ऐसी हैं जिन पर जीएसटी 5% से घटाकर 0% कर दिया है, जीएसटी 0 कर दिया है। अन्य सभी दवाओं पर और औषधियों पर जीएसटी 12% से 5% किया है। चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न चिकित्सा उपकरण और दवाई, दोनों चीज़ें, उपकरण और दवाई, उन पर जीएसटी कितना कर दिया? 12% से 5%। अब हम बात करते हैं इसके बाद ऑटोमोबाइल की। छोटी कारें व 350 सीसी तक बाइक पर जीएसटी पहले कितना था? 28% था, अब कर दिया 18%। सभी ऑटो पार्ट्स पर उनके एचएस कोड पर ध्यान दिए बिना 18% की एक समान दर लागू की गई है। ठीक है, तिपहिया वाहन पर पहले कितना जीएसटी था? 28% और अब कितना कर दिया? 18%। उर्वरक क्षेत्र में उल्टे शुल्क ढांचे में सुधार। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और अमोनिया पर जीएसटी दर को 18% से घटा के 5% कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा एवं सेवाएं। ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी 12% से 5% कर दिया। जो नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण हैं और उनके निर्माण के पुर्जे हैं जो उन पर जीएसटी कितना कराया? 12% से 5% कर दिया भाई। उसके बाद 2000 तक के जो होटल सेवाएं हैं ना उन पर जीएसटी कितना किया? 5%। उसके बाद देखते हैं संवैधानिक आधार। जो हमारे जीएसटी का संवैधानिक आधार है 101वां संशोधन अधिनियम 2016 है। उसके बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी 1 लागू किया था। किस बेस पे? 101वां संशोधन अधिनियम 2016 अनुच्छेद जोड़ा गया। इसके तहत देखना है अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। जो हमारा नया जो अनुच्छेद जोड़ा था वो था अनुच्छेद 279। तो ये कुछ हमारे मुख्य बिंदु थे जीएसटी 2.0 के जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है।